बोलते हैं। बाद में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इसका ढूंढारी भाषा में यानी अपने बोलचाल की भाषा में इसका रूपांतर किया था। बीच में 700 वर्ष पहले एक जय सेनाचार्य हुए, उन्होंने भी तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका इसकी लिखी थी। तो देखो महाभाग्य हमारा कि 2000 वर्ष बाद भी ऐसा का ऐसा ग्रंथ हमारे हाथ में आ गया। कितने बीच में ऑब्स्टेकल्स आए, कितने मुगल शासक आए, है ना, कई ग्रंथ तो हमारे इसलिए चले गए, वो बीच में जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए, लेकिन फिर भी हमारा महाभाग्य अहोभाग्य कि ये ग्रंथ हमारे हाथ में आया, है ना। तो सबसे पहले मैं वो प्रश्न का उत्तर बताती हूँ जो अपने नीरज भाई साहब ने जो पिछली बार प्रश्न करा था। तो वो प्रश्न ये था, आप सब लोग भी सुने, कि तत्वार सूत्र ग्रंथ में जो तत्व का वर्णन आया है वह 10 अधिकार में आया है, और जो समय सारजी ग्रंथ में भी 7 तत्वों का ही वर्णन आया है, इसमें 9 अधिकार हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, तो इसी के बारे में अपन ग्रंथ का थोड़ा सा जो है भूमिका ही अपन पढ़ेंगे समय सारजी ग्रंथ की। तो जो तत्वार सूत्र ग्रंथ में जो 10 अध्याय आए हैं, तो उसमें उन्होंने कैसे लिया है कि तत्व कितने होते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखो, तत्व कितने होते हैं। तत्व 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब तत्व कहते किसको हैं कि जो वस्तु है, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव के बिना नहीं होती है। अपन ने बात करी थी कि इस जगत में 6 द्रव्य हैं। वो 6 द्रव्य फिर से बोलती हूँ मैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। उसमें एक जीव द्रव्य है, वो जानने देखने का काम करता है, उसे चेतन कहते हैं। और बाकी 5 द्रव्य जो हैं वे अजीव होते हैं। तो अब ये तत्व देखो, अब मिक्सिंग नहीं करना, अपन ने 2 बार देख लिया है। द्रव्य एक अलग वस्तु है, वो द्रव्य है, और उसका जो नेचर है वो तत्व है। वस्तु 6 द्रव्य, और उनका जो नेचर बताएंगे, उनका जो स्वभाव बताएंगे, उसको अपन तत्व कहेंगे। तो आचार्यों ने यहाँ 7 तत्व का वर्णन क्यों करा कि इस जगत में तो अनंत चीजें हैं, हमारी आयु तो छोटी है, तो हम एक एक चीज जानने जाएंगे तो हम धर्म के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, और हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में तुमको एक मिनिमम कोर्स हम दे रहे हैं। जैसे बच्चा रहता है ना, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सके, तो 1 साल भर का उसका कोर्स फिक्स रहता है कि इतना पढ़ लो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें एक कोर्स दे रहे हैं कि 7 तत्वों को तुम समझ जाओ तो मोक्ष मार्ग में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। और एक बार एंट्री हो गई तो पक्के में पक्का आप मोक्ष पहुंच जाओगे। एक बार मोक्ष का टिकट कंफर्म हो गया तो अब उसका कैंसलेशन संभव नहीं है, आनंद मिलेगा ही मिलेगा। तो मोक्ष कहो, मोक्ष किसे कहते हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, उस आनंद स्वरूप आत्मा को तरफ देखने से पर्याय में आनंद की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। और जब इसकी पूर्णता हो जाती है, आनंद पर्याय में पूरा का पूरा प्रकट हो जाता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और फिर 8 कर्मों का नाश हो जाता है, तब उसे मोक्ष दशा कहते हैं। तो शॉर्ट में यदि हम कहें तो मोक्ष मतलब क्या, नियम सार जी ग्रंथ में आया है, महा आह्लाद, परम आह्लाद, आह्लाद मतलब होता है सुख, आनंद, तो परम आनंद की दशा का नाम, महा आनंद की दशा का नाम मोक्ष है। क्योंकि हमको कोई मोक्ष जो चला गया है वो तो अब आके बता नहीं रहा है, सिद्ध भगवान तो बोलते नहीं है। तो मोक्ष की जाति को हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि वहां पे आनंद ही आनंद है। तो इसलिए वहां जाने के लिए हमारे अंदर में एक उत्साह डेवलप नहीं होता है।
हमें ये बात पता चले कि एक तो मार्ग में कोई तकलीफ नहीं है, मोक्ष का मार्ग आनंद ही आनंद का है, ये कष्ट का मार्ग नहीं है। अपने को ऐसा लगता है कि मुनिराज जो है ठंड गर्मी बरसात में कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना, कोई मकान नहीं है उनका रहने का, और वे ऐसे जमीन पे ही जो है सोते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं। तो हमको पता नहीं होने से हम उस मोक्ष मार्ग की, मुनिराज की अवस्था को दुख रूप मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में तो कषाय के अभाव का नाम आनंद है। तो मुनिराज के तीन कषाय का अभाव है, वो नाम बताएंगे बाद में, है ना। तो इस कारण से उनको प्रचुर प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा आनंद ही आनंद उनके होता है। और जब वे ही मुनिराज अरहंत और सिद्ध बन जाते हैं तो वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति को कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे कि तत्वार सूत्र ग्रंथ में तत्वों का वर्णन 10 अध्याय में बताया। तो वहां पे शुरू के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन करा, शुरू के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन करा कि जीव के भाव कौन कौन से होते हैं, जीव की परिभाषा क्या है, और जीव के जो ज्ञान गुण का जो परिणमन है वो 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन 5 ज्ञानों का वहां पे थोड़ा वर्णन है, जीव का वर्णन है, और थोड़े नए उसमें बताए हैं, आगम के नए। इस प्रकार से पहले अध्याय में ये थोड़े जीव की तत्व की वर्णन करी। फिर बाद में दूसरे अध्याय में फिर से जीव की परिभाषा बताई और जीव का लक्षण बताया। देखो, लक्षण का मतलब होता है पहचान का चिन्ह, अपन आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसको बोलते हैं। छोटा नर्सरी का बच्चा रहता है, बोल बराबर नहीं पाता है, तो उसके गले में अपन एक आई कार्ड डाल के फोटो सहित स्कूल में भेजते हैं, ताकि बच्चा गुम जाए तो घर के माता पिता का नाम और घर का एड्रेस वगैरह लगाए। इसी प्रकार से मैं जीव तत्व हूँ, तो इन गतियों में कहीं घूम न जाऊं, तो मेरा जीव तत्व का एक पहचान का चिन्ह है। वो पहचान का चिन्ह दूसरे अध्याय में बताया, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण अर्थात का पहचान का चिन्ह है उपयोग। अब ये उपयोग क्या होता है, जो अपन ने ज्ञान और दर्शन, ये जो दो जीव मुख्य बताए, जीव के ज्ञान और दर्शन, ये दो मुख्य गुण हैं। इन मुख्य गुणों का जो परिणमन है, इनकी जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसे उपयोग कहते हैं। ठीक है, जीव का लक्षण उपयोग, उपयोग में दो गुण आ गए, ज्ञान और दर्शन, और उन ज्ञान और दर्शन गुण का परिणमन उपयोग। देखो, जैसे उदाहरण के लिए चींटी जा रही हो, अब वो चींटी कहीं पानी पड़ा हो तो वो मर गई कि वो जिंदा है, आप कैसे करते हो, उसको थोड़ा सा हाथ से हिला के देखते धीरे से कि वो मरे नहीं, वो जिंदा है कि कैसी है। यदि उसमें हलन चलन की क्रिया हुई तो अपने को लगता है अरे जिंदा है, तो अपन उसको और बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और यदि वो हिले ही नहीं तो लगता है वो मर गई। तो ये कैसे पहचाना अपन ने, उसका ये उपयोग लक्षण था। जीव तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है ना, नेत्र इंद्री का विषय नहीं है ये, लेकिन हमने उसके हलन चलन से, उसके उपयोग से समझा कि ये जिंदा है। तो जीव जहां होगा वहां पे उसका लक्षण विद्यमान होगा। कोई भी वस्तु रहती है, उस वस्तु को कहते हैं लक्ष्य, और उसका जो पहचान का चिन्ह रहता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है, उसको अपन बोलते हैं लक्षण। लक्ष्य वो वस्तु, और लक्षण उसका पहचान का चिन्ह। तो वो वस्तु और वो चिन्ह दोनों ऐसे एक में एक होते हैं, वे कभी भी ऐसे अलग नहीं होते। जैसे गेहूं और कंकर अलग अलग हो गए, तो कंकर गेहूं की पहचान नहीं है, लेकिन गेहूं का पीलापना, गेहूं का सॉफ्ट जो वो है, वो गेहूं की स्पर्श रस गंध वर्ण, वो उसकी पहचान है। तो अभी अपन ने मात्र एक जीव द्रव्य का पहचान का चिन्ह देखा, इसको बोलते हैं उपयोगो लक्षणम। ये दूसरे अध्याय का 8 नंबर का सूत्र है। तो ये सूत्र आप थोड़ा सा अब अगली बार पढ़ना। तो दूसरे अध्याय में जीव के जो
विशेष प्रकार के जो भाव होते हैं, है ना। पहला सूत्र है अपना दूसरे अध्याय का, औपशमिको क्षायिको भावो निश्चच जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च, है ना। कठिन है सूत्र, कोई बात नहीं। इसमें जीव के 5 प्रकार के भाव बताए हैं। कौन कौन से भाव हैं जीव के? जैसे अभी अपन जो ये हो रहे ना भाव, है तो ये कर्म के उदय में होने वाले ओदायिक भाव, इनको क्या बोलते हैं? कर्म के उदय में होने वाले ओदायिक भाव। तो ओदायिक भाव, औपशमिक भाव, सब धीरे धीरे सब चर्चा आएगी, है नाम बोल रहे हैं अभी तो सिर्फ। क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, ठीक है। तो इस प्रकार से इन भावों की चर्चा करी है, जीव का लक्षण बताया है। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में भी जीव तत्व का वर्णन करा है। अब तीसरे और चौथे, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? तत्वार सूत्र ग्रंथ की। अपने को मिलान करना है ना समय सारणी से। पहले अपने अंदर में एक बेसिक अच्छा क्रिएट हो जाना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो उससे हमारा भाव हसन होता है, हमको इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ तत्वार सूत्र में 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन करा है। अब तीसरे और चौथे अध्याय में जो विकारी परिणाम होते हैं जीव के, राग द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ लोभ के, और जो है ना शुभ भाव रूप, अपन ने दया करी, दान करा, व्रत उपवास करे, 10 उपवास करे, तो ये जो परिणाम होते हैं, और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम करे, तो ये जो इनको दोनों को ही क्या बोलते हैं? विकारी परिणाम। तो ये विकारी परिणाम वाला जीव इस 3 लोक में ये कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो उनके रहने के स्थान बताए। तो तीसरे और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्ग का, अधोलोक मतलब नरक का, और मध्य लोक जहाँ अभी अपन रह रहे ना, मनुष्य जहाँ पे रहेगा मध्य लोक, है ना। और भी रहते हैं व्यंतर जाति के देव वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक में उस विकारी जीव का रहने का स्थान बताया है, ठीक है। अब 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का वर्णन करा। अजीव द्रव्य कहो, अजीव तत्व कहो, तो वहां पे पांचों ही, कौन कौन से 5 हो गए? जीव में चेतना पाई जाती है, जीव में जान रहती है चेतना रूप, और बाकी 5 द्रव्य वे अजीव हैं। जीव कैसा है? चेतन है, और बाकी सब जड़। जड़ मतलब जिसमें जान नहीं पाई जाती है। ऐसे द्रव्य कौन कौन से हुए? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन पांचों का वर्णन जो है 5वें अध्याय में आया, ठीक है। अब छठे और 7वें अध्याय में, तो अभी तो कितने हुए तत्व? जीव और अजीव, इन दो में ही 5 अध्याय निकल गए तत्वार सूत्र में। तो अब छठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन वहां पे आया। तो छठे अध्याय में अशुभ आश्रव का वर्णन आया। 5 पाप करोगे तो कौन से कर्मों का आश्रय होगा, कौन से आपको बंद होगा, कितनी स्थिति पड़ेगी, कितने दिनों बाद वो कर्म उदय में आता है, इस प्रकार की चर्चा। हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम होंगे तो जीव कहाँ जाएगा, इस प्रकार से अशुभ आश्रय का वर्णन छठे अध्याय में आया। अब 7वें अध्याय में शुभ आश्रय का वर्णन आया। जैसे अपन बोलते हैं भाई ये श्रावक है, ये व्रती है, इनकी पहली प्रतिमा है, ये दूसरी प्रतिमा वाले हैं, ये एलक छुल्लक हैं, है ना। तो अणुव्रती और महाव्रती, अणुव्रत श्रावक के व्रत होते हैं, और एक देश व्रत कहलाते, थोड़ा उनका थोड़ा त्याग हो पा रहा है। और जो मुनिराज होते हैं उनके, उनको महाव्रती कहते हैं अपन। मुनिराज को क्या बोलते हैं? महाव्रती। तो मुनिराज के जो व्रत रहते हैं उनसे कौन से शुभ आश्रय आएगा, कौन से कर्म आएंगे, वो वाला सारा वर्णन 7वें अध्याय में है। तो छठे और 7वें अध्याय में अशुभ आश्रय का और शुभ आश्रय का वर्णन है। अब 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। आपने कौन से परिणाम करे तो किस प्रकार का बंध होता है, ये वहां पे 8वें अध्याय में बताया। अब 9वें अध्याय में
संवर और निर्जरा अपन ने तत्व सात बताए। एक कॉपी पे लिखना, 6 द्रव्य के नाम लिखना और 7 तत्व के नाम लिखना। द्रव्य में तो एक सामान्य तरीके से हम वस्तु का नाम बताते हैं, और तत्व में अपन उसका स्वभाव भी बताते हैं, है ना। तो तत्व में द्रव्य भी हो सकता है, तत्व में गुण भी हो सकता है, और तत्व में पर्याय भी हो सकती है। इन तीनों को मिला करके अपन तत्व बोलते हैं। ठीक है। तो 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। संवर मतलब आश्रव, मतलब अपन ने बताया था कर्मों का आना। तो इस आश्रव को भी अपन जैसे दो भागों में बांट दो। एक तो प्रॉपर जो पुद्गल के कर्म आ रहे हैं, वे कर्म अजीव होते हैं, वे कर्म जड़ होते हैं, और वे पुद्गल के बने होते हैं। इसको अपन बोलते हैं द्रव्य आश्रव। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य आश्रव। और ये आए क्यों? इधर तो ये पुद्गल, ये आने वाला, और इधर अपना जीव, उसने परिणाम करे, मोह के परिणाम करे, राग के परिणाम करे, द्वेष के परिणाम करे, ईर्ष्या हो गई, कभी जोर जोर से हंसने का परिणाम हो गया। तो हास्य एक कषाय है, ये भी पढ़ेंगे अपन सब, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो सारे अपने अंदर में परिणाम हुए, वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणाम हुए, शरीर को अपना मानने रूप परिणाम हुए, क्रोध मान माया लोभ कषाय को अपना मानने रूप परिणाम हुए। तो ये जो हमारे अंदर में दिन रात परिणाम जो चल रहे हैं, ये परिणाम को अपन स्थूल तरीके से 3 भागों में बांट दो, मोह राग और द्वेष। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, इन परिणाम जो जीव की पर्याय है, समझना थोड़ा सा। ये यहाँ पे जीव, और ये जीव ऐसे परिणाम कर रहा है पर्याय में। तो इन परिणामों को बोलेंगे भाव आश्रव। भाव करे अपन ने, अपन बोलते हैं ना ऐसे खराब भाव करेंगे तो ऐसे कर्मों का बंध हो जाएगा। तो ये जो भाव करे, इस भाव को बोलेंगे भाव आश्रव। और इन भावों का निमित्त पाकर के, सिर्फ निमित्त है यहाँ पे, ये कार्माण वर्गणा अभी अपने शरीर में बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे कार्माण वर्गणाएं पड़ी हुई है, जो आप इधर परिणाम करो और इधर वो आकर के वहीं के वहीं, कहीं बाहर लेने नहीं जाना है, वहीं के वहीं आकर के वो जीव के साथ बंध गए, और अब समय आने पे वे अपना उदय देंगे। तो इसको बोलते हैं द्रव्य आश्रव। आना, अभी तो क्या हुआ? आना। भाव आश्रव में परिणाम को करना, और द्रव्य आश्रव में कर्मों का आना। अभी तो वे आए, आने के बाद में आप उनको अच्छा वेलकम करोगे तो वे रुक जाएंगे, और आप उनको बिल्कुल वेलकम नहीं करोगे, दरवाजा ही नहीं खोलोगे, तो वे अबाउट टर्न लेके वापिस चले जाएंगे। तो कर्मों का आना और आत्मा के साथ बंध जाना, उसको अपन बोलते बंध तत्व। तो 8वें अध्याय में इस बंध का वर्णन है। अब इस बंध को भी 2 भागों में बांटेंगे। जीव की पर्याय भाव बंध, और वो कर्म प्रॉपर आए पुद्गल के और आत्मा के साथ बंध गए, उनको अपन बोलेंगे द्रव्य बंध। आश्रव में तो क्या था? सिर्फ कर्मों का आना। और बंध में क्या हो गया? कर्मों का हमारे घर पे, हमारे आत्मा के साथ में ठहर जाना। अब वो कितनी देर ठहरेंगे? जैसे कषाय के परिणाम अपन ने यहाँ पे करे हैं, उस अनुपात में वे ये कर्म आकर के यहाँ पे रुक गए। तो इसको बोलते हैं द्रव्य बंध। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य बंध। ठीक है। तो भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भाव बंध और द्रव्य बंध। ठीक है। अब इसके बाद में 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा। अपन ने फ्रिज का उदाहरण दिया था, फिर नाव का उदाहरण दिया था, कि अब धीरे धीरे उसको खाली करना चालू करो। तो अब सब पहले में पहले तो क्या करेंगे कि नाव में जहां से छेद है, जहां से पानी का आना हो रहा है, तो सबसे पहले तो उस छेद को बंद करो। बंद करो तो कम से कम न्यू एंट्री बंद हो गई। तो न्यू एंट्री का बंद हो जाना, नवीन कर्मों का आना रुक जाना। अभी तो रुक गए, सीमेंट लगा दी वहां पे अपन ने, है ना, भेद ज्ञान की सीमेंट लगा दी। ठीक है। तो कर्म आना रुक गए, इसको बोलते हैं द्रव्य संवर।
और इधर हमारे परिणाम भी तो अच्छे हो गए, मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होकर के सम्यक दर्शन के परिणाम हुए। तो सम्यक दर्शन के इधर परिणाम हुए, तो इधर कर्मों का आना रुक गया। तो परिणामों को बोलेंगे भाव संवर, और यहाँ पे इसको बोलेंगे, नहीं आ रहे अभी, इसको बोलेंगे द्रव्य संवर। अभी तो लेकिन कर्म तो पड़े हैं, है ना। ऐसे तो खाली सिर्फ संवर से तो काम चलेगा नहीं। जो स्टॉक अपने अंदर पड़ा था, उस स्टॉक को अब बाहर निकालना, उसको अपन बोलते निर्जरा। तो निर्जरा में यहाँ पे क्या करेंगे, आपके परिणाम शुद्धि को प्राप्त होते जाएंगे धीरे। अभी संवर, संवर के बाद में ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ग्राफ परिणाम और विशुद्ध हो रहे हैं, और आत्मा की तरफ लग रहे हैं, और कषाएं कम होती जा रही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ भाव निर्जरा, बढ़ता जा रहा है ग्राफ परिणामों का। तो यहाँ पे अंदर के जो कर्म थे, इनको भी बाहर डालते जाओ। मतलब आत्मा के प्रदेशों के साथ जिन कर्मों का बंध था, वे कर्म अब खिलते जा रहे हैं, धीरे धीरे खिलते जा रहे हैं। और वे कैसे खिल रहे हैं, बिना फल दिए। जो कर्म फल देके खिरे, तो उसका तो क्या मतलब है। आपको 104 बुखार आ गया, और अब वो असाता वेदनी बुखार का फल देकर के खिर गया, तो वो तो संसार चालू रहेगा। बिना भोगे जो कर्म खिर जाए, वह कहलाते हैं भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। जीव के परिणामों में विशुद्धि बढ़ी, इसको बोलेंगे भाव निर्जरा। और यहाँ पे कर्म जो है बाहर से अंदर से बाहर जाते जा रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों से स्टॉक उनका हटता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे द्रव्य निर्जरा। अब ये निर्जरा धीरे 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 बढ़ती जाएगी। अब एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा स्टॉक खत्म हो गया, यहाँ पे परिणामों में पूर्णता आ गई, परिणामों में पूरी शुद्धता प्रकट हो गई, और यहाँ से पूरा कर्म जो है निकल करके ऐसे बाहर गिर गया। अब आत्मा के पास जीरो बैलेंस आ गया कर्म का। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, ये मोक्ष की अवस्था कहलाएगी। तो 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार से बहुत शॉर्ट में अपन देख रहे हैं, कई टीकाएं हो गई है, हजारों पेज की इसके ऊपर। ये जो 7 तत्व है ना, ये जो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं आचार्यों ने करी है। उनके नाम भी अपन कभी कभी यथा योग्य बताएंगे। तो अपन ने ये देखा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। अब अपन आते यहाँ पे समय सारजी ग्रंथ में इन तत्वों का वर्णन कैसे करा है। तो देखो वहां पे तो ना तत्वों का स्वरूप बताया, द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं, भाव निर्जरा किसे कहते हैं, द्रव्य बंध किसे कहते हैं, भाव बंध किसे कहते हैं। तो इतना करके शिष्य को तैयार कर दिया आचार्य ने, कि अब हम बार बार समय सारजी ग्रंथ में ऐसा नहीं बताएंगे, अब तो हम डायरेक्ट बताएंगे। लेकिन आप लोग नहीं घबराना, अपन ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। जो शब्द का अर्थ आएगा इसमें बराबर आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो नीरज भैया का प्रश्न था ना, कि वहां 10 कैसे बताए और यहाँ पे 9 कैसे बताए। तो देखो आचार्य जो कुंद कुंद आचार्य जो है ना, एक बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। अपन कोई जैसे अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं हो ना, तो ये संसारी जीव की दिमागी हालत, ज्ञान कहो, ये बड़ा ही अव्यवस्थित है। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आचार्य कुंद कुंद बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपनी साइकोलॉजी के अनुसार इस ग्रंथ को बनाया। अब कैसे, कि ये संसार जो है ना, ये एक नाटक के समान चल रहा है। अपन को खुद ही इतने सालों के जीवन के एक्सपीरियंस में तो लगता ही ना, सुबह कौन से परिणाम हो रहे हैं, शाम को कौन से परिणाम हो रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो कैसे आर्द्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं, कुछ आपका सामान गुम जाए, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, तो आपके कैसे परिणाम होते हैं। तो पूरा दिन एक साइकिल चल रही है, पूरा दिन एक नाटक चल रहा है ना। स्वप्न जिसको बोल रहे हैं अपन, वो चल रहा है। देखो 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक तो होता है रात का स्वप्न, है ना। रात का सपना, आप सोए और मीठे मीठे सपने आने लगे, कभी कुछ ऐसे वैसे भी आने लगे, और आंख खुली और वो सपना खत्म। जब तक तो आप आंखें बंद रहती है,
तो उस सपनों के सब हीरो रहते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करना, अपने अपने सपने में अपन उसका मेन हीरो रहते हैं, कि वो इर्द गिर्द अपने घूमता है वो सपना, और आंख खुली और खत्म। कभी कभी अपन बहुत डर जाते हैं और अचानक से फिर नींद खुल जाती है, और फिर लगता अरे ये तो सपना था। तो एकदम जैसे लगता अरे जान छूटी, ये तो सपना था। नहीं, लेकिन सपने में तो कैसे परिणाम उसमें तन्मय हो गए थे। तो ये तो होता है रात का सपना, जो रात को आंख बंद हुई तो सपना आया, और सुबह आंख खुली तो सपना खत्म, नाटक खत्म। और ये जो संसार का नाटक है, ये मोह का सपना है। यहाँ खुली आंखों का सपना है। जब से आंख खुली, मनुष्य भव मिला, जो भी भव मिला, और मनुष्य भव में ज्यादा कह दो, अपन मनुष्य हैं अभी तो, कि इस पहले दिन से इस जीव के सपने चालू हो जाते हैं। छोटा बच्चा रहता है तो माँ बाप बोलते हैं स्कूल जा, बच्चे में माँ बाप सपना देखते हैं कैसे, ये बड़ा हो जाएगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, ये अमेरिका जाएगा, खूब कमाएगा, और ये खूब सुख देखेगा। सुख आया कि नहीं आया, वो तो अब भगवान ही जाने, या वो जीव स्वयं जाने। तो एक सपना चालू हो जाता है आंख खुलते ही, ये करेंगे, ये करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, मकान ले लेंगे, नहीं बच्चों की शादियां कर लेंगे। ये संसार का रूटीन है सबका। एक अपने जो है ना भूधर दास जी की वो शतक वाली जो पुस्तक है ना, उसमें ये ऐसा है कि क्या 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 अपन सोचते रहते हैं, और जो है जीवन पूरा हो जाता है। तो ये खुली आंखों का सपना है, ये मोह की बेहोशी का सपना है। अचेत हो गया ये जीव मोह के कारण, और आंख बंद हुई और सारे सपने खत्म। लगता है कि नहीं लगता, अरे अभी तो वो रात को अच्छे ही थे, और सुबह एकदम से उनकी खबर आ गई, वे तो चले गए। तो रही जा उसमें आया, उसमें रही जाए रूपी शतरंज की बाजी, ये शतरंज की बाजी ऐसे की ऐसी रह जाती है, और ये जीव फिर से अनंत की यात्रा पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, है ना, आईआईटी आईआईएम पता नहीं क्या 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 क्या, और यहाँ से शाम को सपना खत्म, एक भाव से दूसरे भाव में गए तो मनुष्य बन गए, तो फिर से एलकेजी में एडमिशन होगा, पुराना सब खत्म। तो एक खुली आंखों का सपना और एक बंद आंखों का सपना। तो आचार्य ने इस ग्रंथ को नाटक के रूप में लिखा। ठीक है, अपन आके बॉम्बे में बहुत फेमस रहते हैं वो सब, रंगमंच पे नाटक चलते हैं ना, स्टेज पे लाइव। तो यहाँ पे आचार्य ने उसको नाटक के रूप में लिखा। तो अब नाटक में उन्होंने पात्र बनाए, है ना, एक्टर कौन कौन उसके अंदर आएंगे, ट्रेलर दिखाते हैं ना, जैसे ये आएगा, ये इसके अंदर होगा। तो शुरू में 1 से 38 गाथा तक उन्होंने स्टेज का डिस्क्रिप्शन दिया, कि हमारा स्टेज कैसा होगा, इसमें जीव भी आएगा, अजीव भी आएगा, है ना, और आश्रव कैसे रहेगा, यहाँ पे ये कौन सी वेशभूषा में आएंगे, टेबल कुर्सी क्या क्या जमा हुआ मिलेगा। एक तो सामने स्टेज पे एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, और आपको वो भाव भाषण करवा रहे हैं, पीछे से साउंड आ रही है, और सब पीछे से उसका जो भी वो रहता है स्क्रीन वगैरह, राजा का है तो वो पीछे से वैसा आपको बताएंगे। इस प्रकार से 38 गाथा में जीव का वर्णन करके ये बताया कि ये कहाँ कहाँ मिक्सिंग करता है, जीव का लक्षण बताया। 49वीं गाथा में एकदम शुद्ध जीव जो है उसका लक्षण बताया। ऐसे उन्होंने 1 से 38 तक पहले स्टेज का डिस्क्रिप्शन दिया, उसको बोलते हैं पूर्व रंग अधिकार, है ना। 9 अधिकार कैसे हैं, तो अभी तो 9 में ये नहीं चालू हुआ, ये तो 9 में भूमिका हुई, इसको बोलते हैं पूर्व रंग अधिकार। पूर्व रंग मतलब आपको नाटक, रंग भूमि बोलते हैं नाटक को। तो रंग भूमि यानी रंग ने नाटक, तो उसका पहले का डिस्क्रिप्शन 1 से 38 गाथा में दिया। अज्ञानी जीव किसे कहते हैं, वो जीव ज्ञानी कब होता है, और जो संक्षेप रुचि वाले शिष्य होते हैं, कि जिनको फटाक से समझ में आ जाता है, बोले हमको तो ना शॉर्ट में बता दो। तो आचार्य ने एक बार का 1 से 12 गाथा में समय सार को पूर्ण कर दिया। जो संक्षेप रुचि वाला इंटेलिजेंट शिष्य हो, जो शॉर्ट में समझ में करके अपना काम कर ले, और उसे सम्यक दर्शन हो जाए, और आनंद की मोक्ष की शुरुआत हो जाए, मोक्ष मार्ग की, तो 1 से 12 गाथा में ही
एक बार का समय सार जी ग्रंथ कहो तो पूरा हो गया। अब कई लोग रहते कि हमें नहीं समझ में आया 112 गाथा में, आप तो थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। तो आचार्य ने उसके लिए फिर पूरी 415 गाथाएं लिख दी कि लो भाई, नहीं समझ में आया तो थोड़ा और समझो, ऐसे समझो जीव को, ऐसे समझो आश्रय को, ऐसे समझो बाकी तत्वों को। ऐसे करके 415 गाथा में जो विशेष रुचि वाले शिष्य हैं, जो डिटेल चाहते हैं, उनके लिए फिर पूरा समय सार जी ग्रंथ खोल के रख दिया। तो पहले 1 से 38 गाथा को बोलते हैं पूर्व रंग अधिकार। उसके बाद में 39 गाथा से लेकर के 68 गाथा तक जीव अजीव अधिकार। उसके बाद में क्या हुआ, एक मिनट, जीव अजीव अधिकार। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिकी चीज हो गई। तत्वार सूत्र में तो आपको डेफिनेशंस डेफिनेशंस बताएंगे, उनका स्वरूप बताएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब स्टेज पे जीव और अजीव जो है एक्टिंग करने आएंगे। अब वो एक्टिंग करने ऐसे लगेगा कि दोनों जैसे एक में एक हो गए, हम पहचान नहीं पाओ कौन जीव और कौन अजीव। तो अब ऊपर तो एक्टिंग करने वाले हो गए, और नीचे श्रोताओं में, ऑडियंस में बिठा दिया उन्होंने ज्ञान को, कि वो इंटेलिजेंट जो ज्ञान है, जो मेरा ज्ञान है, वो दोनों का एनालिसिस कर लेगा और वो पहचान जाएगा कि कौन जीव है और कौन अजीव है। तो इस प्रकार से उस सम्यक ज्ञान की महिमा करते हैं। वो सम्यक ज्ञान इन जीव को अलग पहचान लेता है और अजीव को अलग पहचान लेता है। और जब दोनों की पहचान हो गई तो दोनों अब जो है स्टेज से बाहर चले जाते हैं, रंगभूमि से दोनों, अब तो दोनों अलग अलग हो गए, तो जीव और अजीव दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि दोनों देखो, तुम्हें इनके पे जो अपन ने लक्षण बताया ना, तो जीव और अजीव के लक्षण से दोनों में पहचान करना कि ये जीव है कि ये अजीव है। इस प्रकार से दोनों में पहचान करके उनको अलग करके वो चले जाएंगे। करना क्या है इस ग्रंथ में, हमारे अंदर में अनादिकाल से जो मोह चला आ रहा है, जो मिथ्यात्व चला आ रहा है, वो मिथ्यात्व का जो है नाश हो और सम्यक्त की उत्पत्ति हो। तो अब ये मिथ्यात्व की पहचान के चिन्ह अपन अपने आप से प्रश्न करो कि मैं इनमें फिट हो रहा हूं क्या। तो उसके उन्होंने 4 चिन्ह बताए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। फिर से सुनो, एकत्व, ममत्व, इसे लिख लेना चाहिए छोटे छोटे पॉइंट, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इस जीव को जब पर से अपनापन होता है ना, कोई भी शरीर दिखा, आंखें खुली, जब से जन्म हुआ तब से जैसे ही इंद्रियां काम करने लगी, है ना, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से काम करने लगा, तो उसे इंद्रिय ज्ञान कहा। तो वो ज्ञान शरीर पास में मिला जन्म होते ही, तो शरीर से एकत्व कर लिया। फिर ये जो परिणाम हो रहे थे क्रोध मान माया लोभ के, इन परिणामों से भी एकत्व कर लिया। मैं क्रोधी, मैं मानी, आज तो मेरी बहुत अच्छी पूजा हो गई, मैंने तो आज 4 पूजा करी, 10 लक्षण में मैंने तो 10 दिन उपवास करे। तो इस प्रकार के इन परिणामों में जो अपनापन हो रहा है, तो इस अपनेपन को बोलते हैं एकत्व और ममत्व। अपन ने बोला पूरा शरीर हो तो मैं ही शरीर हूँ, और फिर अंगूठे में बॉईल हो जाए तो मेरा अंगूठा दुख रहा है, मेरे अंगूठे में ऐसा हो गया, फिर एक एक छोटा छोटा ऑर्गन करना है ना, तो वहां मेरा कर देंगे। तो मैं और मेरा, एकत्व मतलब मैं और ममत्व मतलब मेरा। तो मैं और मेरा, ये 2 प्रकार की जो बुद्धियां हैं, ये मिथ्या बुद्धि है। इस मिथ्या बुद्धि से हमारा संसार परिभ्रमण चालू है और हम दुख उठा रहे हैं। तो आचार्य जीव अजीव अधिकार में ये जो मैं और मेरापन वाली, एकत्व और ममत्व वाली जो बुद्धि है, इस पे अटैक कर रहे हैं कि यहाँ तुम समझो कैसे इन दोनों चीजों से अलग होना। इस प्रकार से ये 68 गाथा तक जो है ये जीव अजीव अधिकार है। अब 69 गाथा से 144, है ना, वहां तक एक नया अधिकार उनको बीच में लिखना पड़ा। 7 तत्व के अलावा
एक अधिकार आचार्य को बीच में अलग से डालना पड़ा, उसको बोलते हैं कर्ता कर्म अधिकार। क्या बोलते हैं उसको? कर्ता। एक तो पहले पूर्व रंग आ गया, स्टेज का वर्णन दे दिया, उसके बाद में जीव और अजीव दोनों इकट्ठे होकर के आ गए, दोनों एक में एक, कि मैं ही अपन क्या बोल रहे हैं, मैं ही शरीर है ना, मैं ही क्रोध, मैं ही मान, ऐसा मेरा ही मकान, मेरा ही लड़का, लड़के में अपनी अनुभूति, पति में अपनी अनुभूति, ये है सोई मैं हूं। इस प्रकार का जो परिणाम हो रहा है, इसको बोलते हैं एकत्व रूप परिणाम। तो आचार्य इन परिणामों को अपने को इनके लक्षण से बोल रहे हैं कि इनको जुदा जुदा जानो, तब तुम्हें अपने आत्मा का सच्चा अनुभव और आनंद का अनुभव होगा। तो बीच में अब उन्होंने डाला कर्ता कर्म अधिकार। दो बुद्धि आ गई, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। अब तीसरे नंबर पे कर्तृत्व बुद्धि और चौथे नंबर पे भोक्तृत्व बुद्धि, जिसमें अपन अपनेपन की कल्पना करते हैं, मैं और मेरा, तो निश्चित तौर पे अपने को उसका अच्छा बुरा करने का भी प्रयत्न शरीर मेरा है, तो अब शरीर को सुबह से साफ सुथरा रखो, इसको गर्म पानी से नहलाओ, भले आपकी कितनी भी हिंसा हो रही हो, है ना, गीजर का पानी चला लो अपन, तो उसमें दो इंद्रिय जीव मर गए। अब शरीर के रख रखाव के लिए अपन ने कर्तृत्व ग्रहण कर लिया, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। अब बाहर की वस्तु है, मकान ऐसा बनाओ, मकान को साफ सुथरा रखो, ऐसा चमकाओ, ऐसी पुताई करो, तो ये उसमें कर्तृत्व चढ़ गया। जिस चीज को हम मैं और मेरा करते हैं, उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी आ जाती है। लड़का है, मेरा लड़का है, तो इसको बड़ा करो, इसको कमाने लायक करो, इसको ये करो, इसको वो करो, तो ऐसा लगता है कि लड़का अच्छे से निकल गया तो मैंने करा सारा काम, और लड़का अच्छा नहीं निकला तो क्या करे भाई, इसकी होनहारी ऐसी थी। तो अच्छे में तो बोल देता है अपना कर्तृत्व, और बुरे में बोल देता है कि अब मैं क्या करूं, इसकी तो होनहारी ऐसी थी, तो बुरे से पल्ला झटक लेता है। तो आचार्य बोल रहे हैं, न तो तू उसका अच्छा कर सकता है, न तू उसका बुरा कर सकता है, उसकी होनहार उसके हाथ में है। तू तो सिर्फ परिणाम कर सकता है, तू उसका कुछ भी कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार का कर्तृत्व और भोक्तृत्व, पहले आप कमाने गए, कमाने का कर्तृत्व, अब आपके पास 1 लाख रुपया आ गया, अब उसको भोगने की इच्छा डेवलप हो गई। अब जैनियों के तो वैसे भी पुण्य का उदय खूब है, तो अब पैसे को यूज करो, आप अच्छे से घूमने जाओ, अच्छे 5 स्टार होटल में रुको, अब भोगो, उस पैसे को भोगो, उस सामान को भोगो। कोई अनिष्ट का फल आ गया, अरे अब क्या करे, अब हमारे तो भुगतना ही पड़ेगा, जैसा कर्म बांधा था वैसा, अब तो कोई क्या करे। तो कर्मों को भुगतने का भी अपने ऊपर बोझा ले लिया, या कर्म बांधने का, पुराने जन्म में क्या करें, हमने ही ऐसे कर्म बांधे थे कि अब उनको भोगना ही पड़ेंगे, तो कर्म बांधने का बोझा, कर्म भोगने का बोझा। तो आचार्य बोल रहे हैं, यहाँ समझाएंगे कि तू कैसे इनका करता नहीं है, न तो तू परद्रव्य का करता है, और न तू जो तेरे परिणाम हो रहे हैं क्रोधमान माया लोभ के, इनका भी तू करता नहीं है। तो आचार्य हमको कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से टेंशन लेस कर दे रहे हैं, एकदम निर्भर कर दे रहे हैं कि तू तो आनंदित हो, आज तक तूने कोई कर्म बांधा नहीं, और तूने कोई कर्म भोगा नहीं, न तो तूने क्रोध करा, और न तूने दया दान व्रत के परिणाम करे, तू तो ज्ञान रूप है, ज्ञाता दृष्टा रहे। ऐसा कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से अपने को ये बता रहे हैं। अब आता है अपना जीव अजीव, और फिर हुआ आश्रव। तो आश्रव जो कर्मों का आना है ना, तो आश्रव अधिकार में आचार्य ने, देखो एक सेकंड में यहाँ से आपको, हाँ, इसके पहले उन्होंने आश्रव को, आप इसके और सब डिवीजन करो, तो इस सब डिवीजन में पुण्य और पाप आ जाते हैं। पुण्य और पाप जो है आश्रव ही है, भेद करा तो पुण्य और पाप। तो यहाँ पे आचार्य को फिर से एक और एडिशन करना पड़ा, आश्रव का डिटेल करके, कि पहले पुण्य और पाप को समझो, है ना। देखो 3 चीज होती है, पुण्य, पाप और धर्म। तो हम गलती क्या कर रहे हैं कि पुण्य को तो अलग कर दिया, और पाप को तो अलग कर दिया, और पुण्य को धर्म के साथ मिला दिया। तो धर्म का तो पता नहीं होने से
अकेले पुण्य को हमने धर्म रूप समझ लिया, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व हो गया, जो ये सबसे बड़ा हमारे दुख का और भव भ्रमण का कारण ये हो गया कि पुण्य से हमने धर्म को समझ लिया। तो यहाँ पे आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं कि ये पुण्य और पाप जो है ये आश्रव के ही विशेष हैं। पाप में क्या हुआ, 5 पाप के परिणाम हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। शॉर्ट में अपन ने पाप बच्चों को सिखाते हैं, पाप 5 होते हैं। तो पाप के फल में ये जीव नरक, निगोद और तिर्यंच गति में जाता है। तो वहां तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई हाँ पाप करेगा तो नरक में ही जाएगा ना। अब क्या होता है कि थोड़ा सा धर्म की तो जानकारी अपने को अनादिकाल से नहीं है, और पुण्य तो अपन करते ही आए अनादिकाल से। पाप पुण्य, पाप पुण्य, देखो एक अंतर मुहूर्त में पाप और पुण्य के परिणाम बदल जाते हैं। अभी आप इतने ध्यान से सुन रहे हो 7 से 8, अभी मैं इसको 8:15 कर दूं तो थोड़ा आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा, और मैं 8:30 और 9 कर दूं तो आधे लोग धीरे धीरे करके उसको बंद करके चले जाएंगे, है ना। क्योंकि शुभ भाव की अधिकता भी हमसे सहन नहीं होती है। 1 घंटे के बाद हमारे कुछ कुछ प्रोग्राम है, उसमें हमको जाना है, तो शुभ भाव भी आप लिमिटेड टाइम ही करना पसंद करते हो। अच्छा, शुभ भाव करे तो इसके फल में अपन कहाँ जाएंगे, शुभ भावों के फल में क्या मिला, स्वर्ग मिला। और अशुभ भावों के फल में क्या मिला, पाप के फल में नरक, निगोद मिला, तिर्यंच मिला, और पुण्य के फल में स्वर्ग मिला। तो एक में स्वर्ग मिला और एक में नरक बताओ मिला। अब बताओ गति कितनी होती है, 4, है ना। नरक, स्वर्ग और तिर्यंच और मनुष्य, तो 4 गति ये संसार है कि ये मोक्ष है। आप स्वर्ग में भी गए तो रहे कहाँ पे, आप स्वर्ग में भी गए तो संसार में ही रहे, आप नरक में भी गए तो संसार में ही रहे, और मनुष्य और तिर्यंच तो वो बीच में आ ही गए, है ना। तो 4 गति में पुण्य भी आपको संसार में ही रखता है। ये बात यहाँ पे आचार्य विशेष तौर पे बताने जा रहे हैं। इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। तो लोहे की बेड़ी में किसी को जकड़ लिया तो वो क्या छूट के जा सकता है, जेल में ही रहेगा वो। और चल भैया तेरे को लोहे की बेड़ी अच्छी नहीं लग रही है तो हम सोने की डाल देते हैं। अरे भाई सोने की भी डालोगे तो रखोगे तो जेल में ही ना। मुझे तो फ्री होना है, ना मुझे लोहे की बेड़ी चाहिए ना मुझे सोने की बेड़ी चाहिए, क्योंकि परतंत्रता है, और परतंत्रता तो दुख की निशानी है। एक किसे देखो, एक बच्चे को आप है ना बहुत सारे खिलौने दे दो, उसका सब मन पसंद सामान दे दो छोटे बच्चे को, और उसको कमरा बंद कर दो और बोले तू खेल इसके अंदर, बच्चा 1 सेकंड भी खेलना नहीं चाहेगा। सबसे बोले वो दरवाजा खटखट करेगा, नहीं मुझे बाहर निकालो। क्यों, क्योंकि उसे परतंत्रता भाषित हो रही है। अब उसे तुम्हारे 2-5 हजार के खिलौने नहीं चाहिए, जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे तो ऐसा निकल के वो भागेगा। तो इसी प्रकार से आप स्वर्ग में भी रहोगे तो वहां पे भी मानसिक दुख है। स्वर्ग में आपको कमाने नहीं जाना पड़ता है ना, और आपके जैसा थाली भर के खाना भी नहीं है वहां पे। वहां पे दुख किस बात का है, वहां पे मानसिक दुख है। बड़े देव रहते हैं, उनकी रिद्धियां देख करके छोटे देव पूरा जिंदगी अंदर अंदर झूलते रहते हैं। इसको एक लाइन में उदाहरण से अपन समझें, आदिनाथ भगवान के जो उसमें राजसभा में वो जो नीलांजना नृत्य कर रही थी, उसको मालूम था कि मैं अब बीच में मर जाऊंगी इस नृत्य के दौरान। लेकिन वहां पे अपने यहाँ कोई मर रहा हो ना और कोई नौकरी वाला हो, तो उसके बॉस को बोलो कि सर मैं 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, मेरे को प्लीज छुट्टी दे दो, तो वो भी रहम खा जाएगा कि जाओ अब तुम मरने ही वाले हो तो 1 घंटे पहले छुट्टी ले जाओ। लेकिन स्वर्ग में कोई रियायत नहीं है, वहां पे आपको इंद्र के अंडर में रहना पड़ता है। उसने बोला कि नहीं, तुम मर जाओगे तो हम दूसरी रख देंगे तुम्हारी जगह, लेकिन जितनी देर तुम जिंदा हो तो हमारे कहे अनुसार नृत्य करो। तो ऐसा है स्वर्ग का दुख। दूर से अपने को लगता है कि स्वर्ग के सुख है, स्वर्ग में सुख नहीं है। ठीक है, वो भोगों का सुख जो है वो वास्तव में वापिस से आपको दुख में ही ढकेलने वाला है। वहां की आयु पूरी हो जाएगी तो वहां की आयु पूरी होने से क्या अपन मोक्ष चले जाएंगे, नहीं। अपन 6 डाला में क्या पढ़ते हैं, तहते चय थावर तन धरे, वहां से निकल करके तो फिर एक इंद्री बनना पड़ेगा। तो इसीलिए स्वर्ग में भी
अब माना हुआ सुख है, आप कल्पना में कुछ भी समझ लो, आप मुकेश अंबानी के घर के नीचे खड़े हो जाओ वहां पे और मन में बोलो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो बोलने से क्या आपका हो गया क्या? और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो चौकीदार आके और भगा देगा, और खड़े रहे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पर द्रव्य को अपना मानने से आप भले ही कितना मान लो शरीर को अपना, लेकिन एक दिन मृत्यु आएगी तो यह हकीकत है कि ये साथ छोड़ देगा। तो ऐसी चीज को नहीं पकड़ना कि जो हमारा साथ छोड़ने वाली है। तो यहाँ पुण्य पाप अधिकार में आचार्य ये बोल रहे हैं कि पुण्य करने से स्वर्ग में जाएगा और पाप करने से नरक में जाएगा, लेकिन रहेगा तो संसार में ही। तो एक तीसरी चीज है जिसको अपन धर्म बोलते हैं, वो धर्म के परिणाम ज्ञाता दृष्टा रहने रूप है ना। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना, वहां से धर्म का परिणाम प्रारंभ होता है और वहां से सुख का प्रारंभ होता है, आनंद का प्रारंभ होता है। देखो ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। 1 घंटे पहले आपको ये सब बातें नहीं पता थी, अब पता चली तो अंदर में कितना उल्लास आया, अरे ऐसा भी होता है क्या, अरे ऐसा भी होता है क्या। तो आप सोचो कि जब ये ज्ञान पूर्ण रूप से खिल जाए, सर्वज्ञ का केवल ज्ञान हो जाए, तो अनंत ज्ञान के साथ में अनंत सुख मिलता है ना। अनंत ज्ञान और अनंत सुख, या यूं कहो कि पहले सुख मिलता है कषाय जाने से, तो उसके फल में अनंत ज्ञान भी मिल जाता है। वो असली सुख है, वो स्वाधीन सुख है, वो मेरी आत्मा के अधीन है, उसमें आपको पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। देखो जैसे 1 घंटा आप बैठे तो सिर्फ आपका समय लगा 1 घंटा, इसके अलावा तो आपका एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और शांति तो मिली ही मिली। कोई एक जना भी नहीं बोल सकता है कि 1 घंटे में मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। क्यों क्यों? क्योंकि बात मेरी चल रही थी ना, मेरे खुद की बात, मेरे हित की बात, मेरे लाभ की बात, तो वह सुखप्रद ही होती है ना। तो ये पुण्य पाप अधिकार के बारे में बताया। अब इसके बाद में आचार्य ने आश्रव अधिकार बताया, पुण्य पाप को अलग कर दिया, फिर चौथे नंबर पे आश्रव अधिकार बताया, कर्मों का आना। तो यहाँ समय सार जी ग्रंथ में ना मेनली मेनली अपने भावों की बात चल रही है यहाँ पे, कि पर द्रव्य से तो तेरा हो गया भेद ज्ञान, चल अब तू अपने क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, इनसे तू भेद ज्ञान कर। तो आश्रव का स्वरूप बताया, आश्रव होता क्या है, फिर उनसे भिन्न कैसे करेंगे। तो इस स्टेज पे पहले कौन आया था? पुण्य पाप जो है, पुण्य पाप दोनों अलग अलग रूप करके आए। आचार्य बोल रहे थे कि पुण्य और पाप अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। तो उनकी जाति को पहचान जा। भले इसमें उदाहरण आया ग्रंथ में कि एक चंडालनी के 2 पुत्र थे, और एक तो उसने खुद रख लिया और एक ब्राह्मण के घर चला गया। अब वो जो ब्राह्मण के घर चला गया ना, उसको फॉल्स बिलीफ हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, था तो वो ओरिजिनली चंडालनी का पुत्र। तो और दूसरा जो था वो उसके पास रहा, तो वो मदिरा में पूरा टाइम डूबा हुआ था और ये हाथ नहीं लगाता था, लेकिन बोलते थे दोनों की जाति एक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आश्रव अधिकार में बोल रहे हैं कि ये भी आश्रव भी जीव बन के आएगा। क्रोध भी ऐसा आएगा कि ऐसा लगेगा जीव क्रोधी हो गया, है ना। और शुभ भाव भी, 10 धर्म का जो परिणाम है, 10 उपवास करने का परिणाम, वो भी ऐसा बन के आएगा कि अपने को भ्रम हो जाएगा कि यही जीव है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आश्रव और ज्ञान का भेद विज्ञान करना। तो आश्रव के परिभाषा बताएंगे और ज्ञान की परिभाषा बताएंगे, और भेद ज्ञान किससे करना? अपने ज्ञान से बाकी चीजों को अलग करना। इस प्रकार से ये आश्रव अधिकार बताएंगे। उसके बाद में क्या बताएंगे? अब यहाँ थोड़ा क्रम बदल जाएगा। वहां पे क्या क्रम था? जीव, अजीव, आश्रव, और वहां पे बंद रखा था उन्होंने। अब यहाँ पे आश्रव के बाद में संवर रखेंगे, क्योंकि आश्रव का अपोजिट संवर है। आश्रव कर्मों का आना रुक जाना, आश्रव में कर्मों का आना, और संवर में कर्मों का आना रुक जाना। तो यहाँ उन्होंने जोड़ी बना दी, आश्रव के साथ नेक्स्ट अधिकार यहाँ पे संवर का रख लिया।
कि कैसे हमको आश्रव से भेद ज्ञान करना है और कैसे हमको संवर से भेद ज्ञान करना है ना। तो संवर में क्या करना है, आश्रव में तो आश्रव का स्वरूप बताया, और ये बताएंगे कि ये क्रोध के परिणाम है, वो तू जीव नहीं है, वो तेरा ज्ञान नहीं है, ऐसे समझाएंगे। और यहाँ पे संवर में भी क्या बताएंगे, फिर वही बात करेंगे कि ये जो क्रोधादि में जब तक तू अपना मानता रहेगा तब तक तो आश्रव रहेगा, और जब तू क्रोध से भेद विज्ञान कर लेगा तो संवर अधिकार में भेद विज्ञान पे डायरेक्ट बल दिया कि तू क्रोध से भेद विज्ञान कर ले। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, वो क्रोध मेरे में उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा पक्का निर्णय कर ले। ठीक है। आत्मा देखो फिर से बताते हैं, वस्तु जो है वो द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप है। तो अपन ने एक बात कही कि अब गुण को अपन द्रव्य के साथ इंक्लूड कर दे रहे हैं, और अब वस्तु को दो भागों में कर दिया, ये द्रव्य और ये पर्याय। तो ये द्रव्य है, ये ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो जो उसका स्वरूप होता है वो उसका धर्म कहलाता है। तो यहाँ पर्याय में भी ऐसा ज्ञान दर्शन जैसा यहाँ पे भी उत्पन्न हो तो इसका नाम धर्म हो गया। ठीक है। और ये द्रव्य तो यूं का राजा जैसा बैठा हुआ है, यहाँ पर्याय में क्रोध मान माया लोग उत्पन्न हो, कषाय उत्पन्न हो, तो ये विकारी परिणाम हो गए और ये आश्रव हो गया, और इससे कर्मों का आना होगा। और यदि ज्ञान जो नीचे बिठाया ना अपन ने स्टेज के नीचे, बैठा बैठा वो ज्ञान समझ जाए कि ये जो ज्ञान आ रहा है वो तो हूं मैं, और ये जो क्रोध मान माया लोग हो रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ऐसा। अब अपने को इनमें भेद ज्ञान करना है कि ये द्रव्य है ज्ञान स्वरूपी, या तो दिखता ये तो मैं हूं, और ये जो नाटक चल रहा है ना पर्याय में, कभी सुबह क्रोध के परिणाम हुए, मंदिर के परिणाम हो गए, घर में ही अपन घर पे लोगों पे गुस्सा करते, कितनी देर हो गई, मेरे को मंदिर जाना है, जल्दी ये करो वो करो, है ना, आपके आसपास है। लेकिन वो क्रोध किस लिए हो रहा है, वो क्रोध आपको मंदिर जाने के लिए हो रहा है, तो वो क्रोध आपका क्षम्य है, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है कि मुझे मंदिर जाना है, इसलिए आप गलत बात के लिए कर रहे हो क्रोध, तो वो अशुभ बंद करवाएगा। और यहाँ पे जो आप जो कर रहे हो कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, तो ये जो क्रोध के परिणाम आए वो भी, अब मैं मंदिर पहुंच गया तो वहां पे परिणाम शांत हुए, पूजा के परिणाम हुए, स्वाध्याय के परिणाम हुए। तो ये जो परिणाम हो रहे हैं, आचार्य कैसे भेद विज्ञान करवाएंगे कि तू इन परिणामों को मत देख, ये तो सुबह से शाम तक बदलते रहते हैं, इनको देखेगा ना तो तेरा दिमाग खराब होएगा। वो हो ही रहा है अनादिकाल से, कभी इसको देखा कभी इसको देखा, अनेक प्रकार के, तू तो एक को पकड़ ले तो तू सुखी हो जाएगा। ये द्रव्य तेरा है, तू उसको पकड़। और ये जो पर्याय के जो नाटक चल रहे हैं दिन भर के, मनुष्य है, कभी तिर्यंच है, कभी घोड़ा बन गया, कभी बैल बन गया, कभी नारकी बन गया, तो इसको देख देख के तू दुखी मत हो, तू तो एक डोर पकड़ ले ये द्रव्य की, ज्ञान स्वभाव की। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो ये पर्याय, यहीं पे ज्ञान का उपयोग जिसको अपन ने अभी बताया सब एक ही है, यहाँ पे कोई दो पार्ट ऐसे नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया जाता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप एक ही वस्तु होती है। जो नए लोग हैं ना वो थोड़ा पेशेंस रखना, धीरज रखना। कोई चीज अब हम लोग 30 साल से सुन रहे हैं, है ना, और आप लोग अभी 1 महीने से सुन रहे हो, तो इट विल टेक टाइम। फिर भी मैंने कहा कि जो संक्षेप रुचि शिष्य हैं, 12 गाथाओं में सम्यक दर्शन हो जाता है। और आचार्य बोल रहे हैं एक 6 महीना तू प्रैक्टिस कर ले तो होएगा ही होएगा, ये हमारी गारंटी है। तो यहाँ क्या बता रहे थे अपन, संवर अधिकार में क्रोध से और आत्मा के उपयोग से भेद ज्ञान करवाएंगे। यहाँ पे ज्ञान का पर्याय भी है और यहाँ पे राग द्वेष की पर्याय भी है। तो बोलेंगे ज्ञान को ज्ञान से पहचान, और क्रोध में तो जानने का गुण है ही नहीं, इनसे तू दोनों की पहचान करना। इस प्रकार से संवर अधिकार में वर्णन करा। अब आश्रय हो गया, संवर हो गया। अब संवर के साथ में कर्मों का आना रुका, और अब कर्म फ्रीज अपन ने खाली करना चालू कर दिया, सब्जियां बाहर करना चालू कर दी। इसी प्रकार से धीरे धीरे कर्म बाहर होना चालू हो गए। तो यहाँ तेरे परिणामों में शुद्धि की वृद्धि होती जाएगी, उसको बोलेंगे भाव निर्जरा, और यहाँ पे वो कर्म बाहर आते जाएंगे। तो अब उन्होंने संवर के बाद में निर्जरा अधिकार रखा।
तो निर्जरा अधिकार में उन्होंने सम्यक दृष्टि के चिन्ह बताए, सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए। आप लोगों ने कभी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में पढ़े होंगे, निशंकित अंग। अंजन चोर की कहानी सबने सुनी होगी कि वह अंजन चोर जो है निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ, है ना। वो तो चोर था, राजा का लड़का था वो बेसिकली, और सप्त व्यसनी था वो, है ना। और वो खाली बस उसने आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, ये भी कहानी एक दिन बताएंगे कैसे हुआ। और वो तो बताने वाला तो वहीं रह गया नीचे, और इसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई और इसको केवल ज्ञान हो गया, है ना। आगे वो मुनि बन गया, फिर केवल ज्ञान हुआ। तो ये विश्वास की बात है, अपनी आत्मा पे विश्वास आना चाहिए कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, मैं क्रोध स्वरूपी नहीं हूँ। तो ये वाले 8 अंगों का वर्णन है। और एक सम्यक दृष्टि को एक ज्ञान और वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। ज्ञान शक्ति प्रकट होने से अब वो शादी में भी जाए सम्यक दृष्टि, तो वो उतना लिप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति अपने साथ में लेके चलता है। तो कैसी वैराग्य शक्ति? क्या वो ये पहनेगा नहीं, करेगा नहीं, ऐसे नहीं। शुभ और अशुभ भावों से उसके अंदर में अब विरक्ति आ गई, उसको अब भेद विज्ञान हो गया कि ये क्रोध का परिणाम आए, ये तो भी मैं नहीं हूं। और ये आपको 5 पूजा का परिणाम आ गया, 1 घंटे स्वाध्याय का परिणाम आ गया, तो ये परिणाम भी मैं नहीं हूँ और वो परिणाम भी मैं नहीं हूँ। और ये जो ज्ञान दर्शन के परिणाम होंगे, मैं परिणाम ही नहीं हूँ, मैं पर्याय ही नहीं हूँ, मैं तो ये द्रव्य हूँ। इतना सा भेद विज्ञान है देखो, कि मैं ये पर्याय में जो नाटक चल रहा है चाहे कुछ भी हो, वो मैं नहीं हूँ और मैं तो ये द्रव्य हूँ। तो इस प्रकार से ये निर्जरा अधिकार। इसके बाद में अब उन्होंने रखा बंध अधिकार को, क्योंकि बंध और मोक्ष दोनों विरोधी हैं, है ना। बंध नहीं होगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो बंध अधिकार में वर्णन करा कि कौन से परिणामों से बंध होता है। जीव के जो ये अज्ञानमय परिणाम है, अज्ञान से अपन शरीर को अपना मान रहे हैं, क्रोध को अपना मान रहे हैं। अपन ने बात करी थी ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, है ना। समय सार, सार मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो समय, अर्थात वो जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी मेरा आत्मा है, वही मैं हूं। इस प्रकार से ये बंध अधिकार में ऐसा वर्णन करेंगे। उसके बाद में आता है मोक्ष अधिकार। तो मोक्ष अधिकार में भी आपको वैसी ही प्रेरणा देंगे, मोक्ष का स्वरूप समझाएंगे, जीव का अपराध क्या है ना, वो बताएंगे, उससे कैसे छूटना, इस मोक्ष अधिकार में वर्णन आएगा। और इसके बाद में लास्ट में ये 9 अधिकार पूरे हो गए, लेकिन फिर भी आचार्य का मन नहीं भरा। तो एक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार नाम का अधिकार आएगा, कि अब सब क्या बचा मोक्ष में, तो कहते हैं सिर्फ ज्ञान बचा। लेकिन आचार्य को ना अभी भी थोड़ा खटका रह गया कि इस जीव को अभी कर्ता कर्म की बुद्धि अभी छूटी नहीं है। कहीं ना कहीं इसको फिर लगेगा कि मैंने किसी की जान बचाई, मैंने किसी का भला कर दिया, मैं इतना लोगों का करता हूँ फिर भी कोई मेरे को नहीं पूछता है। तो इसकी कर्तृत्व बुद्धि आचार्य को अभी लगा कि टूटी नहीं है। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में ज्ञान का ही वर्णन डिटेल में करेंगे, और कर्ता कर्म पे फिर वो करेंगे अटेक, कि कहीं थोड़ा सा भी तुम्हारे मन में कर्ता कर्म का खटका रह गया हो, तो फिर उसको साफ करो कचरे को, कि तुम किसी भी हाल में पर का कर्ता नहीं हो। अपनी पर्याय का भी कर्ता कब कहेंगे, पर का भी कर्ता कौन से नय से कहा जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से इसमें नय का भी वर्णन आएगा, है ना। और निश्चय नय, व्यवहार नय को भी अपन इस ग्रंथ में बताएंगे। तो इस प्रकार से अच्छा, इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य का और मन नहीं भरा, तो उसमें उन्होंने फिर अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, तो 47 शक्तियों का वर्णन उसके अंदर फिर से उन्होंने करा। और 14 कलश भी उन्होंने रखे। स्यादवाद अधिकार है एक प्रकार से, वो जो 47 शक्तियों का। और उपाय उपेय अधिकार, कि कहीं कोई गलत ना समझ जाए स्यादवाद का मतलब अनेकांत का मतलब, तो अनेकांत और स्यादवाद का भी बाद में उन्होंने वर्णन करा। तो इस प्रकार से ये 415 गाथा में समय सार जी ग्रंथ का वर्णन आया है। आई थिंक अब नीरज भैया को अपना उत्तर मिल गया होगा, है ना। वहां 10 कैसे और यहाँ पे 9 कैसे, है ना।
ठीक है। तो अब अपन अगली बार जो है नमः समय साराय वाले श्लोक का अर्थ अपन पूरे डिटेल में करेंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए देखो थोड़ा सा कोर्स ये है, क्लास तो सिर्फ वीक में एक बार है ना, भूल ना जाओ। तो एक तो नए लोग हैं, आप लोग चाहो तो इसको दोबारा सुनो, इसके शब्द को, टर्मिनोलॉजी को दोबारा सुनोगे तो और पक्का हो जाएगा। और अब एक आपके लोगों के लिए होमवर्क है कि मैंने इसकी प्रस्तावना छोड़ दी थी। देखो कायदे से ग्रंथ का स्वाध्याय ऐसे होता है कि प्रस्तावना से चालू करना चाहिए, पहले पेज से और आखिरी पेज तक, इसको बोलते हैं आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय, है ना। लेकिन हमारी लिमिटेड क्लास है, तो अब आप लोगों के जिम्मे ये है कि आप लोग इसकी प्रस्तावना पढ़ो। जो मैंने आपको 1 घंटे में बताया वो 20-25 पेज में प्रस्तावना में वो की वही बात डिटेल में लिखिए, तो आपको उसमें से 50% समझ में आएगा। आप आएगा, अरे 50% नहीं तो मान के चलो 10% ही आएगा, पर बाकी रीडिंग तो हो जाएगी। और कॉपी पेन लिख के बैठो, ऐसा लगता है आपको तो 2-5 मिनट बाद में अपन कुछ, या मुझे व्हाट्सएप करो, आप ग्रुप में देखो, ग्रुप में रिलेवेंट ही डालना, समय सारजी से रिलेटेड ही, क्योंकि ग्रुप अपना बहुत बड़ा है, किसी का भी टाइम वेस्ट करने के अपन निमित्त नहीं बने, समझ रहे हो। सांसारिक चीज इसमें डालना ही मत, सांसारिक चीज तो आपको पान की दुकान पे भी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ तो बिल्कुल तत्व की बात, तत्व अभ्यास अपने को करना है और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना है। तो वो क्वेश्चन आप डालो, है ना, वो मैं सब देख लूंगी, फिर नेक्स्ट अपन लेक्चर में ना उनके जो जो आपको आंसर मिलते जाएंगे। वो प्रश्न बहुत खड़े होंगे, और आंसर कैसे मिलेंगे, स्वाध्याय करने से आंसर मिलते हैं, है ना। तो स्वाध्याय तो चिंतामणि रत्न के समान है, एक बार इसको पकड़ लो तो मोक्ष मार्ग का उजाला होता ही चला जाएगा, है ना। तो सब जने इसको पढ़ना, वो 10-15 पेज की, 20 पेज की प्रस्तावना है इसी ग्रंथ की, न हो तो मेरे को बोलना, मैं यहाँ से इंडिया में बाहर जहां कहीं भी आप बोलोगे मैं पार्सल करके उसको भिजवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके जिम्मे बस एक ही चीज है, पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि तेरे जिम्मे तो सिर्फ तत्व अभ्यास है, तू कर्म की चिंता मत कर, वो सब अपने आप हो जाएगा। तू तो एक कदम आगे बढ़ा, कंकर अपने आप हट जाएंगे, है ना। तो अपन तो बस स्वाध्याय करो, यही सबसे बड़ी निधि मनुष्य भव में हमको मिली है, उसका उपयोग जो है करो, ठीक है। तो सब जने जय जिनेन्द्र। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना रेना, कि अपना हाँ वो आंटी हो जाएगा। हाँ हो जाए, वो सेट है पूरा, बस वो एक्टिवेशन 24 आवर्स लगता है, हो जाएगा लाइव स्ट्रीम। है ना। और फिर उसको बाद में इमीडिएटली वापस पोस्ट कर देना उसको, हाँ हाँ। क्या करके कर देना, है ना। और देखो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने ना एक एक करके और लोग आप जोड़ते हैं ना। तो ये मिशन आपका क्या होना चाहिए मालूम, घर घर समय सार, घर घर आनंद, है ना, घर घर सुख, घर घर समय सार, सब अपने सच्चे सुख को पहचानो। आपको यदि ये 6 लेक्चर अच्छे लगे हों तो आप एक जना इसमें और जोड़ो, एक जना और जोड़ने से क्या होगा, एक जने को और जागृति मिलेगी। जीवन में सबसे बड़ा कोई दान है तो ये ज्ञान दान है, क्योंकि ज्ञान दान से भव भव के कष्ट जो है मिट जाते हैं, है ना। आप 1 लाख 1 करोड़ दान दो तो वो पुण्य का बंध नहीं हो, आप एक जीव को मोक्ष मार्ग में लगाते हो तो, है ना। तो लगाओ सबको, जिनसे अपने को राग है उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम सुनो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा, अपने हित की बात है, अपने लाभ की बात है, आनंद की, सुख की, शांति की ये बात है ना। बस चलो, जय जिनेन्द्र। ओके जय थैंक जिनेन्द्र यू आंटी। आंटी, जय थैंक यू जिनेन्द्र, आंटी, ठीक है। थैंक यू।